हेलो फ्रेंड्स। आज आपको हम सबसे जो ज्यादा काम में यूज होता है वो प्लांट का ग्राफ्टिंग करने का प्रोसेस सिखाएंगे, बिल्कुल फ्री तरीके से और एकदम आसान तरीके से और एकदम स्टेप बाय स्टेप। देखिए, ऐसा कोई क्रिएटर नहीं होगा जो आपको इतना आसानी से समझाता होगा या फिर इतना आसानी से ग्राफ्टिंग का प्रोसेस सिखाता होगा जो हम बिल्कुल ऐसे ही सिखाने वाले हैं, एकदम आसान तरीके से, एकदम फ्री, जिसमें एक भी पैसा खर्चा ना हो। ऐसा प्रोसेस हम सिखाने वाले हैं। चलिए देखिए, ग्राफ्टिंग करने से पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किन किन बातों का ध्यान में रखना पड़ता है, तब जाके कि आपको प्लांट ग्रोथ होता है, ब्रांचेस निकलता है। ये सारा बातें आपको इस वीडियो में करेंगे और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि देखिए वो तीन क्या सीक्रेट बातें रहता है या फिर कोई ऐसे तीन चार सीक्रेट बात रहता है, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तब जाके प्लांट में जल्दी ब्रांचेस निकलते हैं, यानी जड़ें निकलते हैं और जल्दी वो ग्रोथ में आते हैं। देखिए, वो वीडियो का हम लास्ट में बताएंगे। पहले अभी ज्यादा बातें नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बातें करेंगे और कम बातों में ही हम ज्यादा चीज सिखाने का कोशिश करेंगे। देखिए, हर कोई ज्यादा बात करने से क्या होता है, आप वीडियो को स्किप कर देते हैं और पूरा प्रोसेस आप देखते नहीं है। हम चाहते हैं कि ज्यादा वीडियो में बात नहीं करेंगे, आपको काम की चीजें ज्यादा सिखाएंगे। तो चलिए अभी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आसान रहेगा, आप एक बार सीख लीजिएगा तो एकदम आसानी तरीके से आप घर में कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, यानी बनाने का प्रोसेस शुरू करने से पहले, आपके पास क्या क्या नॉर्मल टूल्स अवेलेबल रहना चाहिए। ये टूल्स में ज्यादा खर्चीला वाला नहीं रहता, आप आसानी से घर में इसका, आप जैसे कि घर में इसका नॉर्मल यूज होता है, आप घर से ही इसका ले सकते हैं टूल्स को। तो देखिए, आपको हम दिखाने का कोशिश करेंगे पहले आपके पास क्या क्या नॉर्मल टूल्स रहना चाहिए ग्राफ्टिंग करने के लिए। देखिए आपको, देखिए जो दिख रहा है आपको, ई बैग में ई कोकोपीट है, आपको निकाल के दिखाने का कोशिश करेंगे। देखिए, ये कोकोपीट है और इसको हम घर में ही तैयार करते हैं। और आप अगर चाहते हैं इस तरह का कोकोपीट तैयार करना तो मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको कोकोपीट बनाने का प्रोसेस पूरा वीडियो डाला हुआ है कि कैसे कोकोपीट को तैयार करेंगे, कैसे घर में बनाएंगे, बिल्कुल फ्री में और बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए, हम कोकोपीट तैयार कर लिए, उसका वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, बाकी उसका बात ज्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि इस तरह का आपका एलोवेरा का जरूरत पड़ेगा। कोई कोई आपका रूटिंग हार्मोन का यूज करते हैं, लेकिन वो तो पैसा खर्चीला वाला है, आपको भी पता है। मार्केट से खरीदिएगा लगभग 150 जो भी हो पैसा लगेगा, लेकिन ये जो एलोवेरा है ये घर में आसानी से मिल जाता है। देखिए, उसके बाद इस तरह का रस्सी का बंडल का जरूरत पड़ेगा। अगर इस तरह रस्सी का बंडल नहीं है आपके पास तो आप नॉर्मल जो रस्सी आप लोग घर में यूज करते हैं वो रस्सी का भी लेके काम कर सकते हैं। और उसके बाद इस तरह का, देखिए, हम डिस्पोजल का जो पानी पीने वाला गिलास होता है उसका भी हम यूज करते हैं ग्राफ्टिंग के लिए, तो वो भी आपको हम दिखा दे रहे हैं। फाइनली इसका अभी हम नहीं करेंगे यूज, अभी प्लास्टिक का यूज करेंगे। देखिए वो प्लास्टिक कैसा है वो भी दिखाएंगे। ये प्लास्टिक है, ये आपको आसानी से राशन के दुकान में मिल जाएगा। देखिए आपको दिखाने का कोशिश करेंगे, आप राशन के दुकान से आप ले सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसा प्लास्टिक नहीं है, अगर नहीं मिलता है, तो आपको बता देंगे और एक चीज कि ऐसे जो आपको घर में वेस्टेज प्लास्टिक होता है, आप ऐसे वाला आप काट लीजिएगा, इसमें भी आसानी से हो जाएगा। बस उसको लपेटने का काम रहता है और फिर रस्सी उससे बांधना पड़ता है। बाकी इसमें हम इसलिए करते हैं कि इसमें कोकोपीट डालते हैं और आसानी से इसमें बांध देने से आसानी से उसमें इजी तरीके से हो जाता है। और चलिए वो बात हो गया। उसके बाद थोड़ा सा पानी ले लीजिएगा, कहा कि कोकोपीट को भिंगाना पड़ता है। देखिए हम थोड़ा सा एक मग में पानी ले लिए हैं, आपको जूम करके दिखा रहे हैं। और ऐसे ही आप थोड़ा सा पानी ले लीजिएगा, क्योंकि जब कोकोपीट को उसमें डालेंगे अंदर तो पहले भिंगा लीजिएगा। और आपको भी पता है कि कोकोपीट को भिगाने के बाद उसमें कितना ज्यादा नमी बने रहता है। एक बार नारियल का छिलका अगर भींग जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा ही नमी बना हुआ रहता है, इसलिए उसको अगर एक बार भिंगा देते हैं तो जब तक उसमें जड़ें नहीं आएंगे तब तक वो सूखता नहीं है, क्योंकि अच्छी तरह से उसको बांध देंगे। तो चलिए, इतना कुछ बताने के बाद ज्यादा और बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट अब बनाने का शुरू करेंगे प्रोसेस। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फाइनली ये देखिए बेल का प्लांट है, यानी बेल का पेड़ है, और इसमें हम ग्राफ्टिंग का प्रोसेस करने वाले हैं जो कि बहुत इजी रहेगा। देखिए पहले क्या करेंगे, इसमें जो कांटा होता है ये बड़ी नुकीला होता है, कांटा सबको ऐसे करके, इसका जो डाली होता है डाली सबको ऐसे करके हटा लीजिएगा। देखिए हम थोड़ा सा ये डाली सबको हटा ले रहे हैं ताकि इसमें जो ग्राफ्टिंग का प्रोसेस हो हम आसानी से कर सके और मेरे को कांटा उटा ना गड़ जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा ही नुकीला होता है। हम इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके हटा दे रहे हैं। और देखिए फाइनली इसको पूरी तरह से हम हटा दिए, ऐसे काट के आप हटा दीजिएगा। देखिए पूरी तरह से इसको हम काट के साफ कर दिए। अब इतना अच्छा से इसको हम साफ कर दिए कि अब इसमें ग्राफ्टिंग करेंगे तो ऊपर भी हमको कोई दिक्कतें नहीं आएगी,
बहुत आसान तरह से करेंगे। फाइनली इसको काटने के बाद अब आपको एक ब्लेड का जरूरत पड़ेगा। देखिए इस तरह का ब्लेड का, अगर आपके पास चाकू है तो चाकू का भी आप यूज कर सकते हैं। अब हम ये वाला डाली चूज करेंगे। देखिए आप डाली किस तरह का चूज कीजिएगा वो भी बता दे रहे हैं। डाली ऐसा चूज कीजिएगा, ज्यादा नया भी डाली चूज नहीं कीजिएगा और ना ज्यादा पुराना डाली चूज कीजिएगा। थोड़ा सा मीडियम वाला डाली चूज कीजिएगा, ताकि उसमें क्या होता है, जल्दी ब्रांचेस आने का बहुत ज्यादा ही चांसेस रहता है। देखिए हम ये वाला डाली हम चूज कर लिए हैं। तो चलिए देखिए हम पूरी तरह से इसको अच्छा से साफ कर दिए। अब यहाँ पर कट कैसे मारना है, कहाँ पर मारना है, पूरा बताएंगे आपको। देखिए पहले क्या कीजिएगा, इस जगह पे को काट मारिएगा, ऐसे करके एक राउंड ऐसे करके काट मारिएगा। देखिए हम ऐसे करके आराम से फिनिशिंग तरीके से इसको काट मार दे रहे हैं, और आप भी ऐसे ही फिनिशिंग काट मारिएगा। आपको सामने से दिखाएंगे कैमरा से। देखिए ऐसे करके आप एक नीचे राउंड मारिएगा, उसके जस्ट कितना दूरी में इसको काट मारना है। इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं और गलत तरीका से काट देते हैं, और वीडियो को पूरा देखते नहीं है और जाके करना शुरू कर देते हैं, और उसका जाके ग्राफ्टिंग फेल हो जाता है। देखिए लगभग यहाँ से आपको 1 से 1.5 इंच में काट मारना है। देखिए यहाँ एक और राउंड मार दिए, और दूसरा इसका 1 से 1.5 इंच में लगभग इसमें कट मारना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए वो गांठ दिख रहा है, गांठ से जस्ट थोड़ा सा नीचे कीजिएगा तो जल्दी और ब्रांचेस आएंगे। और ऐसा कुछ नहीं है, आप 1 से 1.5 इंच लगभग लीजिएगा, उसमें राउंड शेप में काट मारिएगा। देखिए इसको हम काट मार दिए, आराम से काट मारिएगा। देखिए चाकू या ब्लेड का जिसको भी यूज कीजिएगा, थोड़ा सा आराम से कीजिएगा, क्योंकि उससे चोट उट लग जा सकता है। क्योंकि मेरा चोट उट लगा है, मैंने कोई सारा प्लांट का ग्राफ्टिंग किए हैं ना, तो मेरे को पता है। अब देखिए इसको आसानी से ऐसे करके रिमूव कर दीजिएगा। देखिए जब अच्छी तरह से इसको राउंड जब कर दीजिएगा, तो ये आसानी से हल्का सा नाखून से इसको अगर उखाड़िएगा तो आसानी से वो रिमूव हो जाता है। देखिए इसको और थोड़ा सा अगर नहीं हटता अच्छा से, तो अच्छी तरह से इसको ऐसे करके रिमूव कर दीजिए। अच्छी तरह से राउंड मारने के बाद ये देखिए अच्छी तरह से रिमूव हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से चारों तरफ से रिमूव हो गया। अब इसको क्या करना है, ऐसे करके थोड़ा सा साफ कर दीजिएगा, और इसके ऊपर क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ब्लेड इसके ऊपर घिस दीजिएगा। देखिए ऐसे करके सब तरफ से ऐसे करके थोड़ा सा आराम से फिनिशिंग तरीके से इसको ब्लेड से घिस दीजिएगा। देखिए हम कैसे फिनिशिंग करके इसको ब्लेड से घिस दे रहे हैं। पूरी तरफ से चारों तरफ से ऐसे करके घिस दीजिएगा। पूरी तरह ये साफ हो गया। देखिए अब साफ होने के बाद क्या कीजिएगा, ये जो प्लास्टिक आपको दिखाए थे, इस प्लास्टिक में कोकोपीट को ऐसे करके भरिएगा। जो नारियल का छिलका था उसको ऐसे करके भरिएगा। और फाइनली आप अगर कोकोपीट आपके पास नहीं है और आप चाहते हैं कि हम मिट्टी में ही चीज करेंगे, तो आप मिट्टी में भी कर सकते हैं। बस गीली मिट्टी लीजिएगा, थोड़ा सा नरम वाला, उसमें पानी उनी दे के नरम कर लीजिएगा, और इसमें क्या कीजिएगा, मिट्टी को इसमें ऐसे करके मुट्ठी बना दीजिएगा। उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टिक बांध दीजिएगा, या फिर इसमें आप इसी जैसे हम कोकोपीट डाल रहे हैं ऐसे आप मिट्टी भी इसमें डाल सकते हैं। फाइनली वो आप जैसा आपको सही लगेगा बस वीडियो में देख लीजिए। आप एक बार देख लीजिएगा तो जो प्रोसेस आप अप्लाई कीजिएगा दोनों आप आसानी से कर पाइएगा। पूरा प्रोसेस एक बार अगर देख लेते हैं तो देखिए हम थोड़ा सा कोकोपीट ज्यादा ही भर दे रहे हैं, क्योंकि क्योंकि मेरा ग्राफ्टिंग जो होता है वो फेल नहीं होता, इसलिए हम थोड़ा सा जब कुछ भी चीज को ग्राफ्ट करते हैं तो थोड़ा सा अच्छी तरह से ही करते हैं कि जाके मेरा ग्राफ्टिंग फेल ना हो जाए, इसलिए हम थोड़ा सा ज्यादा भर दे रहे हैं। अब इसको भरने के बाद क्या कीजिएगा, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको रस्सी से ऐसे करके बांध दीजिएगा। जैसे इसका मुख है, इसके ऊपर वाला हिस्सा को ऐसे करके कस के रस्सी से ऐसे करके बांध दीजिएगा। देखिए हम इसका ऊपर वाला हिस्सा को ऐसे करके बांध दे रहे हैं, और आप भी ऐसे करके आप रस्सी का यूज करके इसके ऊपर वाला हिस्सा को ऐसे करके बांध दीजिएगा। देखिए हम इसका मुख में बांध दिए, और बांधने के बाद क्या कीजिएगा, ब्लेड लेके इसके बीचों बीच वाला हिस्सा में काट मारिएगा। अगर इसमें आप मिट्टी फिल कीजिएगा, मिट्टी से आप करना चाह रहे हैं तो मिट्टी का भी प्रोसेस यही रहेगा, बस इसके बीच में ऐसे करके काट मारिएगा। सेम मिट्टी का हो या फिर आप नारियल का छिलका हो, दोनों का प्रोसेस एक ही है। फाइनली आप जो अप्लाई कीजिएगा दोनों सक्सेस होगा। देखिए अगर आप कोकोपीट लेते हैं तो इसके बीच में इस तरह गाढ़ा कीजिएगा, अगर आप नारियल का छिलका लेते हैं फिर भी इसके बीच में इस तरह का गड्ढा कीजिएगा। देखिए हम कैसे गैप बनाए इसके बीच में। अब इस गैप बनाए हुए जगह इसको क्या करना है, उसमें जो कट मारे थे उसमें इसको फिल करना है। देखिए इसको कैसे हम फिल कर दे रहे हैं, इसको ऐसे करके इसके ऊपर फिल करना है। देखिए इसको ऐसे करके रुकिए, हम थोड़ा सा पानी दे रहे हैं, पानी देना भूल गए थे। इसमें क्या कीजिएगा, थोड़ा सा पानी इसमें दे दीजिएगा, तो इसमें क्या रहेगा, मॉइस्चर बने रहेगा। बहुत ज्यादा थोड़ा सा नमी बनाए रहेगा तो जड़ जल्दी आएंगे। थोड़ा सा पानी हम गिरा दे रहे हैं, बहुत ज्यादा पानी हो गया था इसलिए हम थोड़ा सा हल्का पानी गिरा दे रहे हैं। अब इसके ऊपर क्या कीजिएगा,
इसके ऊपर राउंड शेप में थोड़ा सा इसके इधर कांटा निकला हुआ है, सबको हम हटा दे रहे हैं। फाइनली इस सबको ऐसे करके हटा देते हैं। अब हटा देने के बाद अब इसके ऊपर ऐसे करके इसको फिल कीजिएगा। देखिए अच्छी तरह से इसके ऊपर देने के बाद ऐसे करके, और देने के बाद इसको ऐसे करके दबा दीजिएगा। ऐसे करके दबाने का अब करना क्या है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको रस्सी से गांठ मारिएगा। देखिए हम ऐसे रस्सी का टुकड़ा ले लीजिएगा, टुकड़ा पकड़ के, और इसके पहले बीच वाला हिस्सा में इसको गांठ बांध दे रहे हैं ताकि वो फैल ना जाए। अब इसको ऐसे करके बीच वाला हिस्सा में टाइट कस के इसको बांध दे रहे हैं। देखिए ऐसे करके आप आराम से बांधिएगा, क्योंकि इधर उधर बहुत ज्यादा ही कांटा है इसमें, और इतना ज्यादा इसका कांटा नुकीला होता है कि तुरंत हाथ में गड़ जाता है, इसलिए ऐसे कीजिएगा। और आपको भी पता है कि बेल का जो प्लांट होता है वो किन किन कामों में यूज होता है। खैर आपको अगर नहीं पता है तो आपको हम बताने का कोशिश करेंगे। देखिए बेल का प्लांट जो है उसका पत्ती का ज्यादा यूज होता है, फाइनली उसका फल का भी बहुत ज्यादा यूज होता है। बहुत कोई पेट के लिए यूज करते हैं। हम ऊपर वाला हिस्सा में गांठ लगा दिए, ऐसे ऊपर वाला हिस्सा में आप गांठ लगा दीजिएगा। अब क्या करना है, और दो जगह पर गांठ लगाना है। एकदम आसान, बिल्कुल आसान तरीके से हम कैसे गांठ लगा दिए। और एक रस्सी का टुकड़ा लीजिएगा। अब इसका क्या करना है, जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है इसमें भी आप गांठ लगाइएगा। देखिए ऊपर वाला हिस्सा में इसलिए गांठ लगाइएगा क्योंकि इसके अंदर बाहर का जो पानी हो, बाहर का जो नमी होता है वो अंदर ना आ सके। और नमी बना रहे तो क्या होता है, बहुत जल्दी उसमें जड़ें निकलता है। लगभग ये 1 महीना के भीतर इसमें जड़ आ जाएंगे, उससे जल्दी ही आ जाते हैं, लेकिन आपको हम एक मैक्सिमम टाइम बता दे रहे हैं कि लगभग 1 महीना के भीतर इसमें जड़ आ जाते हैं। अब इसका आपको अब पता चल ही गया कि क्या क्या कामों में इसका यूज होता है, और आप भी जानते ही होंगे। और फाइनली इसका जो भगवान शिव शंकर होता है उनके पूजा के लिए बहुत ज्यादा ही इसका यूज होता है। आ, अब जो जो पूजा करते होंगे वो तो बिल्कुल जानते ही होंगे कि किस किस कामों में इसका यूज होता है। और इसका पत्ती जो होता है, पत्ती का भी बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर पत्ती को आप रोज सुबह खाते हैं तो आपके पेट के जो बीमारी रहेंगे बहुत सारे, वो क्या होता है, वो दूर हो जाते हैं। और फाइनली उतना कुछ आपको नहीं बताएंगे। आपका ऊपर में हम रस्सी बांध दिए हैं, और इसके नीचे वाला हिस्सा को भी एक बांध दीजिएगा। मतलब 3 जगह पे बांधने का प्रोसेस रहता है। 3 जगह पे आप 3 जगह पे इसको हम बांध दे रहे हैं। ऐसे करके कस के ऐसे घुमा के रस्सी को नीचे भी, नीचे वाला हिस्सा में भी इसको ऐसे करके बांध दीजिएगा। थोड़ा सा टाइट करके हम बांध दे रहे हैं ताकि बाहर का जो, अभी फाइनली बरसात का सीजन है, सावन का महीना भी है, और इसमें क्या होता है बहुत ज्यादा अभी बारिश होता ही रहता है, आपको भी पता है पर डे बारिश होता है। इसलिए इसमें पानी उनी अंदर ना आ जाए, और पानी उनी अंदर आते रहेगा तो उसमें क्या होगा, जड़ आने में थोड़ा सा दिक्कतें आएगी। इसलिए इसको अच्छा से प्लास्टिक से हम लोग ढकते हैं। और नमी जो ज्यादा अंदर में बना हुआ रहता है तो उसमें क्या होता है, जल्दी जड़ें आने लगते हैं। तो देखिए फाइनली हम ऊपर नीचे दोनों साइड में हम बांध दिए हैं गांठ लगा के। अभी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। एकदम आसान तरीका है, और एकदम कितना इजी तरीके से हमने कर दिए आपको। और ऐसे आप भी कीजिए, बिल्कुल 100% सक्सेस होगा आपका ग्राफ्टिंग। और ये जब सक्सेस हो जाएगा, अब वो सीक्रेट बात क्या है जो आपको ध्यान में रखना पड़ता है। देखिए जब ये जड़ आ जाएंगे, जड़ आने के बाद इसको क्या कीजिएगा, इसके नीचे वाला हिस्सा को काट मारिएगा। जब पूरी तरह से जड़ आएंगे, अभी इसको छूना नहीं है, खोलना भी नहीं है रस्सी को। जब इसमें जड़े आएंगे तो ये साइड साइड सब में दिखने लग जाएंगे, इसलिए हम आर पार दिखने वाला प्लास्टिक को चूज करते हैं, ताकि जब जड़ आते हैं तो इसमें दिख जाते हैं कि इधर उधर जड़ सब निकल जाता है। और जब जड़ आ जाएंगे तो क्या कीजिएगा, इसके नीचे वाला हिस्सा को काट मारिएगा। और काट मारने के बाद ज्यादा इसको क्या कीजिएगा, डायरेक्ट जाके मिट्टी में नहीं लगाइएगा। उसको क्या कीजिएगा, या फिर गमला हो, पॉट हो, या फिर ग्रो विक होता है, या फिर कुछ भी आप आपके घर में जो भी वेस्टेज चीज रहेगा उसका आप यूज करके उसमें लगाइएगा मिट्टी डाल के, और उसको छांव में रखिएगा। जब उसमें अच्छी तरह से ब्रांचेस और जड़ पकड़ लेंगे, और अच्छी तरह से उसमें थोड़ा सा ग्रोथ पकड़ लेंगे, तो उसको तब जाके क्या करना है, उसको वहां से हटा के और जाके मिट्टी में गाड़ना है। तब उसमें क्या होगा, 100% बच जाएंगे। और अगर आप इसको काट के डायरेक्ट जाके मिट्टी में लगाते हैं तो बता दे रहे क्या नुकसान है। डायरेक्ट अगर आप मिट्टी में जाके लगा दीजिएगा और उसमें धूप वूप ज्यादा पड़ने लग जाएंगे तो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, यानी वो अच्छा से मिट्टी में जड़ नहीं पकड़ पाता है, या फिर मर जाता है जल्दी। तो ऐसा आप नहीं कीजिएगा। खैर ज्यादा बताएंगे नहीं, इतना आसान प्रोसेस था, आप ऐसे अप्लाई कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।